नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चढ़वाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटे से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैनिक पाठ योजना नंबर 6। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं आपके समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, विद्यालय का नाम आपको लिख लेना यहाँ पर, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा। छात्र अध्यापक का नाम आपको लिख लेना, जो भी आपका नाम है, जैसे मैंने लिख रखा रोहित चढ़वाल। विषय हिंदी, प्रकरण विलोम शब्द। दिनांक में आप लिख लीजिएगा, जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक सेलेक्ट कर लीजिएगा। कक्षा 6 कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। समय 30 से 35 मिनट। तो दोस्तों, कई स्कूलों में समय 30 मिनट का भी होता है, 35 मिनट का भी होता है, 40 मिनट का भी होता है, या 45 मिनट का भी कालांश का समय होता है। जो भी आपका स्कूल का जो भी कालांश, जितने भी टाइम का मिनट का जितना भी कालांश है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में हिंदी विषय अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर दूसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। फिर तीसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। तो दोस्तों, आप इसको अपनी नोटबुक में बनाओगे तो आप वीडियो को रोक सकते हो। अगर वीडियो को रोक कर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि बिल्कुल साफ क्वालिटी की वीडियो है आपके सामने। तो दोस्तों, ये थे हमारे सामान्य 4 उद्देश्य। फिर दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम लिख देंगे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आपको लिखना है जो परिवर्तन विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक के अंतर्गत और अवबोधात्मक से जो परिवर्तन होगा उसको हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत लिख देंगे। तो दोस्तों, ज्ञानात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आपको लिखना है, पहला पॉइंट, विद्यार्थी विलोम शब्द का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी विलोम शब्द से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर अवबोधात्मक में आपको पहला पॉइंट लिखना है विद्यार्थी विलोम शब्द को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी विलोम शब्द के निर्माण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर हमें अगला नेक्स्ट लिखना है तीसरा, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में आपको पहला पॉइंट लिखना है। अनुप्रयोग में आपको पहला पॉइंट लिखना है विद्यार्थी विलोम शब्द के विद्यार्थी विलोम शब्द के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। ये दूसरा पॉइंट आपको लिखना है अनुप्रयोग में विद्यार्थी विलोम शब्द से संबंधित तथ्यों का प्रत्याशमन कर सकेंगे। फिर कौशल में आपको लिखना है, कौशल का पहला पॉइंट में आपको लिखना है विद्यार्थी विलोम शब्द को जानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। फिर कौशल का दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है विद्यार्थी विलोम शब्द के स्वरूप को मॉडल चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे।
फिर आपको 5वां में अभिरुचि में आपको लिखना है, पहला पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी विलोम शब्द के कार्यों की जानकारी हेतु प्रश्न पूछेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी विलोम शब्द के निर्माण के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। इस सट्टा में अभिवर्ती में आपको लिखना है, पहला पॉइंट, विद्यार्थी विलोम शब्द के कार्यों के बारे में अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे। अभिवर्ती का दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, विद्यार्थी विलोम शब्द के निर्माण प्रक्रिया के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। फिर दोस्तों आपको सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको लिखना है, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। और शिक्षण विधि आपको लिखनी है, व्याकरण विधि। पूर्ण ज्ञान के अंतर्गत आपको लिखना है, विद्यार्थी विलोम शब्द के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछना है। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, दिन के बाद क्या आता है? तो बच्चा बताएगा रात। फिर दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, रात के बाद क्या आता है? तो बच्चा बताएगा दिन। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, रात और दिन परस्पर कैसे संबद्ध है? तो बच्चा बताएगा विलोम शब्द। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, विलोम शब्द के बारे में क्या जानते हैं? तो दोस्तों कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा, सारे बच्चे मौन रहेंगे तो पता चल जाएगा समस्यात्मक किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा तो विद्यार्थियों आज हम विलोम शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन किसके बारे में? विलोम शब्द के बारे में। फिर दोस्तों आपको पाठ का प्रस्तुतिकरण करना होगा। आप ऊपर प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम शिक्षण बिंदु लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो क्रिया छात्र अध्यापक करेगा उसको हम छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। जो क्रिया विद्यार्थी करेगा उसको हम विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। जो श्यामपट का जो कार्य होगा उसको हम श्यामपट के अंतर्गत लिख देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम विलोम शब्द की परिभाषा बच्चों को बताएंगे। तो आपको लिखना है, आपको यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन लगाकर आपको लिखना है, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम अथवा विपरीत शब्द कहते हैं। जैसे विलोम शब्दों के ज्ञान से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तथा शब्द का भंडार में वृद्धि होती है। और छात्र अध्यापक क्या करेंगे? इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उदाहरण पर श्यामपट पर हम उदाहरण लिख देंगे। विलोम शब्द के ऊपर से नीचे हो जाएगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा, बड़ा से छोटा हो जाएगा, मोटा से पतला हो जाएगा। इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। फिर बोध प्रश्न में हम लिखेंगे, विलोम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे हो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर हम वाक्य द्वारा स्पष्टीकरण, छात्र अध्यापक का कथन। पहला वाक्य होगा, महात्मा गांधी जी कहते थे कि शत्रु को मित्र बनाकर जीता जा सकता है। शत्रु को मित्र बनाकर जीता जा सकता है। और विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा वाक्य हम बच्चों को बताएंगे, राहुल एक मोटा लड़का है जबकि राजू एक पतला लड़का है।
फिर बहुत प्रश्न नंबर से पूछेंगे विलोम शब्द लिखो। मित्र का लिखो, मोटा का लिखो, शत्रु का लिखो, पतला का लिखो। इस प्रकार के क्या हो जाते हैं, विलोम शब्द हो जाते हैं। फिर दोस्तों पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न आपको लिखना है विलोम शब्द को परिभाषित करो। दूसरा प्रश्न आपको लिखना है निम्न विलोम शब्दों को पूरा करो, जैसे लंबा को, खंडा को, ऊपर को। और एक गृह कार्य, सभी विद्यार्थी 10 विलोम शब्द लिखकर लाएंगे। इस प्रकार आपको गृह कार्य बच्चों को देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बीएड करने वाले साथियों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी विलोम शब्द के बारे में दैनिक पाठ्य योजना। तो दोस्तों ऐसी और पाठ्य योजना देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी दैनिक पाठ्य योजनाएँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।